बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ रॉयटर्स की तरफ से एक खबर या एक शोशा छोड़ा गया था कि आने वाले कुछ दिनों में मुमकिना तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात का एजेंडा होगा गज़ा अमन फोर्स के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज का शामिल होना। ये ख्वाहिश डोनाल्ड ट्रंप की ज़रूर है, पाकिस्तान इससे बखूबी भी वाकिफ़ है और इसके ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब बड़ा वाज़े तौर पर सामने आ चुका है। सीनियर जर्नलिस्ट है मोहम्मद मालिक साहब, उनकी तरफ से एक बड़ा क्लेम सामने आया है। वो क्या क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने क्या फैसला किया है, और अगर ये मुलाकात होती है जिसका दावा रॉयटर्स की तरफ से तो किया जा रहा है, लेकिन उस मुलाकात में कोई अमेरिकी डिक्टेशन नहीं ली जाएगी, बल्कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ से, रियासत पाकिस्तान की मौक़िफ़ से अमेरिका को आगाह किया जाएगा कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस गज़ा अमन फोर्स के लिए इस मौजूदा मरहले में या इस फेज़ के अंदर शामिल नहीं करने जा रहा। यह हतमी फैसला हो चुका है, लेकिन कब पाकिस्तान अपनी फ़ौज देने के लिए तैयार होगा, इससे मुतल्लिक एक अहम मालूमात है जो कि मोहम्मद मालिक ने बताई हैं उन्हीं की ज़ुबानी, और इन्फॉर्मेशन क्या है, खबर क्या है, ये आप तक पहुंचाएंगे। और फिर नाज़रीन आपको खबर देंगे, पाकिस्तान ने अपनी चौथी हैंगोर क्लास आबदोज़ जो है उसे चाइना में लॉन्च कर दिया है। किन खुसूसियात की ये हामिल है और अभी और कितनी ऐसी आबदोज़ें हैं जो पाकिस्तान को दी जाएंगी, कितनी प्रोडक्शन के मराहिल में, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लीबिया के दौरे पर हैं, क्या मुलाकातें हो रही हैं, क्या तय पा रहा है दोनों ममालिक के दरमियान, ये भी आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं इस खित्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर। भारत जो कि पहले ही प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान को दो इतराफ से घेर के, एक प्रॉक्सी है अफगानिस्तान जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है, एक वो बराह रास्त जाहिरियत करते हैं बॉलीवुड की हद तक, बयानात की हद तक, या फिर अगर वो छेड़खानी करते हैं, पहलगाम जिस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो पाकिस्तान किस तरह का जवाब देता है पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन अब बांग्लादेश और भारत के दरमियान एक बड़ी झड़प होने का खदशा पैदा हो चुका है। ताल्लुकात आखिरी नहज तक आ चुके हैं। खासतौर पे हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त 2024 के बाद जब रिजीम चेंज हुआ है तो ताल्लुकात बिगड़ना शुरू हुए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुर्बतें बढ़ रही हैं और ये भारत को हजम नहीं हो रहा। अब खुल के जो बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस हैं, जो रहनुमा हैं, वो खुल के चिकन्स नेक की, सिलगुरी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। उन्हें ना सिर्फ अपने कब्जे में लेने की बात हो रही है, बल्कि भारत को सबक सिखाने की बातें हो रही हैं, जिस पर हर्जा सराई की गई है भारत की तरफ से। और अब नौबत यहां तक आ गई है कि बांग्लादेश की अवाम आ चुकी है सड़कों पर, उनकी एम्बेसी को निशाना बनाया गया है। भारतीय एम्बेसी जो है अपनी बड़ी मुश्किल से उन्होंने हिफाजत को यकीनी बनाया है, लेकिन इसको लेकर क्या होने जा रहा है मुमकिना तौर पे, ये तमाम अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजियों का सिलसिला तो जारी है। अब कुछ उनके ऐसे ऑफिशियल जो कि अमरीकी तहकीकाती इदारों के ऑफिशियल्स बन के ट्रैवल कर रहे थे पाकिस्तान में, एक कारिंदे को 2 खातीन समेत गिरफ्तार किया गया है। ये क्या कार्रवाई है, इससे मुतालिक भी आपको बताते हैं। यूनाइटेड नेशन की ताज़ा रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें अब तक की जो कोशिशें हैं तालिबान रजीम की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, उन्हें नाकाफी करार दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से इस मौक़िफ़ की हिमायत की गई है जो यूनाइटेड नेशन ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट सामने रखी है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो कि बड़ी उम्मीदों के साथ भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा था, पाकिस्तान के साथ नफ़रत का खुल के इजहार किया जा रहा था, गो कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आई हैं। उलमाए कराम का जो फतवा, जिसका हमने आपको गुज़िश्ता हफ्ते खबर दी थी कि उनकी तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जो दरअंदाजी है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, उन्हें नाजायज़ करार दिया गया है। लेकिन साथ में हम ये देख रहे हैं कि असल चेहरा भारतीयों का या BCCI का दिखना शुरू हो चुका है। और हम देख रहे हैं कि IPL के अंदर जितनी भी टीम्स थी, किसी एक बोली के अंदर किसी एक खिलाड़ी को भी वो अफगानी टीम जो पाकिस्तान से खेलने से ट्राई नेशन में इनकार कर चुकी थी, हमने तो जिम्बाब्वे को शामिल कर लिया, ट्राई नेशन भी हो गई और उसमें बड़ा ज़बरदस्त हमने देखा कि लोगों का इंटरेस्ट भी रहा है। लेकिन अफगानी क्रिकेट टीम के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ ख्वारिज को ठिकाने लगाया गया, तो खबरें बहुत ही अहम है, बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा लीबिया की। और जनरल आसिम मुनीर लीबिया के सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं, जहां लीबियाई नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर है फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर, उनकी मेज़बानी की जा रही है। और फील्ड मार्शल की दोनों फील्ड मार्शल्स ने मुख्तलिफ शोबों में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया है और साथ में लीबिया पाकिस्तान ताल्लुकात की गहराई पर जोर देते हुए उन्हें बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इसके तहत मज़ीद फ़रोग़ देने की अहमियत को भी उजागर किया गया है।
तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं दोनों ममालिक के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके अवाम की बेहतरी के लिए, और उसके लिए जो अस्करी क़यादत की मुलाकातें हैं ये भी हम उम्मीद करते हैं कि सूदमंद साबित होंगी। और अगली खबर देते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी की एक बहुत ही ज़बरदस्त जो इजाफा किया गया है उसमें हंगोर क्लास आबदोज़ का गाजी की लॉन्चिंग सेरेमनी हुई है चाइना के अंदर, और क्या कुछ इसमें शामिल है ये आपको बता देते हैं। पाकिस्तान नेवी की हंगोर क्लास की चौथी आबदोज़ गाजी को चीन के शहर वुहान में वाक़े वोचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड और वांग लियू बेस में लॉन्च कर दिया गया है। पाक बहरिया ने पीएनएस गाजी को लॉन्च किया और चौथी आबदोज़ है ये पीएनएस गाजी जिसे लॉन्च किया गया और जदीद अटैक सबमरीन एसएसके जदीद हथियारों और सेंसर से लैस है। आबदोज़ दूर से अहदाफ को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है और जदीद AIP टेक्नोलॉजी से इसे तवील अरसे तक ज़ेर आब रहने के काबिल बनाती है। इसके अलावा गाजी खित्ते में बहरी दिफा, अमन और तवाज़ुन PNS बरकरार रखने में, जो PNS गाजी है वो खित्ते में बहरी दिफा, अमन और तवाज़ुन को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेगी, जबकि ये मनसूबा जो है वो पाक बहरिया के जदीद कारी और स्ट्रेटजिक बर्तरी की जानिब एक अहम कदम तस्वुर किया जा रहा है। और इस मुआहदे के तहत नाज़रीन 4 आबदोज़ें चीन में तैयार की जा रही हैं, जबकि बाकी 4 आबदोज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के तहत तामीर की जाएंगी। और हंगोर क्लास आबदोज़ें जदीद हथियारों और जदीद सेंसर से लैस हैं जो दूर फासले तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं पाकिस्तान नेवी के लिए, चाइना के इंजीनियर्स के लिए और दोनों ममालिक के उन टीम्स के लिए जो जिनके इश्तराक से ये ज़बरदस्त आबदोज़ जो है उसकी लॉन्चिंग को यकीनी बनाया जा सका है। और अभी और जो है वो पाइपलाइन में मौजूद हैं और जैसे जैसे वो पाक नेवी का हिस्सा बनेंगी पाकिस्तान का दिफा समुद्रों में भी पहले से ज़्यादा अपने दुश्मन के लिए ख़तरनाक होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और अब आते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसका दावा किया जा रहा है मोहम्मद मालिक की तरफ से। बहुत सी कंट्रोवर्सीज, बहुत सी डिबेट्स, बहुत से तबसरे तज्जिए हो रहे थे कि क्या पाकिस्तान की तरफ से अपनी फोर्सेस को इजराइल की या सियोनी फोर्सेस की मदद के लिए भेजा जा रहा है। ले फैसला हो चुका है, पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को गजा अमन फोर्सेस के लिए अभी इस मरहले में इसलिए शामिल नहीं करेगा क्योंकि अभी ये फेज़ है फ़लस्तीनी तंजीम को डिसआर्म करने का, और वो काम हम सियोनी फोर्सेस के फैसिलिटेटर के तौर पे कतर सर अंजाम देने के लिए तैयार नहीं है। और ये इस बात का फैसला किया जा चुका है। मोहम्मद मालिक की तरफ से दावा क्या किया जा रहा है, पहले वो सुनिए। आज पूरे पाकिस्तान में एक खबर ने बड़ी एक्साइटमेंट पैदा की थी, वो रॉयटर्स की एक खबर थी जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इन स्पॉटलाइट ओवर ट्रंप्स गाजा प्लान। और ये है कि जी शायद वो जल्द ही इस माह में, अगले माह के शुरू में वाशिंगटन जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने। और खबर का जो फोकस है वो ये है कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी अफवाज भेजे जो वहां पे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है। और अगर जो खबर देखें तो खबर में 2-3 चीजें हैं कि पाकिस्तान की जो प्रॉक्सिमिटी है, क्लोजनेस विद प्रेसिडेंट ट्रंप, बड़ी नई दोस्ती है, तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता। और ट्रंप साहब नाराज भी हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ने वहां पे ट्रुप्स कमिट ना किए। लेकिन जो खबर मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं ये है कि हाईएस्ट लेवल ये फैसला कर दिया गया है कि पाकिस्तान अपने फौजी दस्ते नहीं भेजेगा। और पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि हम जिसको कहते हैं पीस मेंटेनेंस की जब स्टेज आएगी तब पाकिस्तान उस पर गौर कर सकता है। पाकिस्तान डिसआर्मामेंट के लेवल पे नहीं जाएगा। पाकिस्तान उस स्टेज पे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा जहां पे ये स्टेज हो कि वहां पे हथियार लेने हैं, दूसरे ग्रुप से लेने हैं, उनको गैर मुसल्ला करना है और कॉन्फ्लिक्ट्स। और पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी क्लियर है सिविल मिलिट्री की आदत की सोच कि हम कोई ऐसा काम इन्वॉल्व नहीं होंगे जिसको इजरायलीज या अमेरिकन एक दूसरे एंगल से देख रहे हो। So no matter what the consequences are, Pakistan is quite clear कि ये चीजें हैं। तो नाज़रीन डिसआर्मामेंट के प्रोसेस में पाकिस्तान अपनी फोर्सेस नहीं भेजेगा। हाँ, पीस मैनेजमेंट के लिए पाकिस्तान या पीस प्रोसेस के अंदर अपना किरदार अदा करेगा, अपनी फोर्सेस भी डिप्लॉय करने के लिए तैयार होगा। लेकिन अभी इस मरहले में हम किसी किस्म की कंट्रोवर्सी या फिर सियोनी फोर्सेस की सहूलतकारी का किरदार अदा नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी ही हमें मोल क्यों ना लेनी पड़े। क्योंकि इस वक्त गर्मजोशी देखी जा रही है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में। बहुत अच्छी बात है, हम अपने ताल्लुकात उस्तवार रखना चाहते हैं, अच्छे रखना चाहते हैं अमेरिका के साथ, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि गजा का कॉज जो है, गजा की अमन सलामती या उनके इस्तेहकाम के लिए या उस कॉज को डैमेज करने के लिए अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करें। ये आला सतही अस्करी क़यादत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से अस्करी और सियासी क़यादत की तरफ से फैसला हो चुका है। और अगर रॉयटर्स का जो दावा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होने जा रही है, तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहुंचाया जाएगा, किसी किस्म की कोई शर्त के बगैर, इफ एंड बट्स के बगैर।
तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक बड़ी खबर है, एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ा फैसला है जो पाकिस्तानी रियासत की तरफ से कर लिया गया है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और वो खदशा जिसका इजहार हम काफ़ी दिनों से कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि अब उसके ऊपर अमल दरामद का वक्त शुरू हुआ चाहता है। बांग्लादेश और भारत आ चुके आमने सामने। शेख हसीना वाजिद की रिजीम चेंज के बाद 5 अगस्त 2024 के बाद हम देख रहे हैं कि हालात यकसर तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं। बांग्लादेश चाइना के करीब आ रहा है, अमेरिका के करीब आ रहा है, और यकीनी तौर पर यह चीज़ एक आंख भाजपा सरकार को नहीं बारी। उन्होंने शेल्टर दे रखा है हसीना वाजिद को। बांग्लादेश की हुकूमत मुतालबा करी कि भाई ये जंगी कैदी है, ये इसने सैकड़ों तालिब इल्मों को मारा है, इसके हाथों पे खून लगा हुआ है उन तमाम तलबा का, तो इसे फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए आप इसे हमें हैंडओवर कीजिए। लेकिन बजाय इसके कि हैंडओवर किया जाता है शेख हसीना वाजिद को, हर्जा सराई की जा रही है, तखरीब कारी की जा रही है, कुछ असला और तखरीब कारी का सामान भी बरामद किया गया है बांग्लादेश की फोर्सेस की तरफ से। आप अकब में देख सकते हैं, ये वो साजो सामान है, ये गन्स हैं, पिस्टल हैं, धमाकाखेज मवाद है जिसे टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल होना था, लेकिन बर्वक कार्रवाई के जरिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। बॉर्डर एरियाज में भी छेड़छाड़ चल रही है, और साथ में हम देख रहे हैं कि सेलगुरी कॉरिडोर जो है उसके ऊपर अब लगता है कि भारत की गिरफ्त कमज़ोर होने जा रही है, और जो पॉलिटिशियंस हैं बांग्लादेश के, अब वो खुलकर अपने जलसों के अंदर भी उन चिकन्स नेक की स्टेट्स का नाम लेना शुरू हो चुके हैं, और वहाँ पे आज़ादी की तरीके, चाहे वो मिजोरम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, या फिर दीगर स्टेट्स हो, वहाँ पे इस वक्त आज़ादी की तरीके अपने आखिरी, जिसको कहते हैं कि दिन, वहाँ पे गिने जा रहे हैं, और वो इसके मुंतज़िर हैं कि उनकी भाजपा सरकार से किसी तरीके से जान छूट सके। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन इंडियन एम्बेसी के ऊपर धावा बोला गया बांग्लादेश के शहरियों की तरफ से, और अब वो कहते हैं कि हमारे सब्र का पैमाना हो चुका है लबरेज। भारत गुज़श्ता 15 बरसों से बांग्लादेश में फाशिज्म और जराइम की खुलम खुला हिमायत कर रहा है, और भारत ने अवामी लीग के दहशतगर्दों को भारत में बहाल करके बांग्लादेश को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। भारत अवामी लीग से ताल्लुक रखने वाले अपने एक एजेंट के जरिए उस्मान बादी के कत्ल की कोशिश में भी मुलविस रहा है, उस्मान हादी के कत्ल की मुलविस साजिश में भी मुलविस रहा है, और भारत अब भी सरहदों पर लोगों को कत्ल कर रहा है। तो यह सिलसिला अब बांग्लादेश में मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि खुलेआम भारत मुखालिफ नारे वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और बांग्लादेश में भारतीय सफारत खाने के बाहर मुजाहरा शुरू हो चुका है। सूरत हाल इस कदर ख़राब होगी कि भारत ने बांग्लादेशियों के लिए नए वीज़ा सर्विस भी बंद कर दी है। तो अब भारत को, भाजपा सरकार को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका है कि उनकी वो साजिश जिसकी बुनियाद रखी गई थी मुक्तिबानी के ज़रिए 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया, और उसके बाद फिर शेख हसीना वाजिद की रजीम को जिस तरह से पाला गया है जहर दे दे के, और उसे एक ऐसा गढ़ बना दिया गया था कि जहाँ पे जमात इस्लामी के रहनुमाओं को, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों को फांसियों पे लटकाया गया, सूलियों पे लटकाया गया। अब वो सिलसिला वहाँ पे बिल्कुल भी दोबारा से वापस आने की सूरत हाल नहीं है, और इसी के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, नफ़रत का इजहार किया जा रहा है, और अब उन्हें लग रहा है कि बांग्लादेश तो हाथ से निकल चुका, कहीं चिकन्स नेक भी उनके हाथ से जाती ना रहे। तो अब देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये सिलसिला मजीद बढ़ने जा रहा है। लोग इस कदर नफरत का इजहार कर रहे हैं मोदी जी के ऊपर, उनके पोस्टर्स के ऊपर उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, और उन्हें ड्रैकुला के तौर पे पेश किया जा रहा है, गुजरात की कातिल के तौर पे उन्हें पेश किया जा रहा है, उनके पोस्टर जो हैं उसके ऊपर जूते बरसाए जा रहे हैं। तो ये है बांग्लादेश के अवाम के सेंटिमेंट्स। यकीनी तौर पर वो समझ चुके हैं कि अब तक जो बांग्लादेश के अंदर बदहाली है, जो इस वक्त उनके ऊपर महंगाई 8% बढ़ चुकी है, जो उनकी इकॉनमी या GDP इस वक्त जवाल का शिकार है, उसकी बुनियादी वजह भी भारत की वो नफरत अंगेज सियासत है, या वो करप्शन का बीज बोया हुआ है, उसके असरात इस वक्त बांग्लादेश की आवाम को सहना पड़ रहे हैं। लेकिन अब वो इससे जान छुड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और आने वाले दिनों में फाइनल मार्का देखने में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और कुछ खबर देते हैं आपको। पाकिस्तान ट्रंप की ट्रैवल जो हिट लिस्ट थी या बैन लिस्ट थी, उससे कैसे बचा है, ये खबर मंज़िल आम पर आई है, जिसे आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान ताहाल सदर ट्रंप की ट्रैवल बैन लिस्ट में शामिल नहीं है। इसकी वजह खालिस्तान जियोपॉलिटिकल है, और ISF में तुर्की और अज़रबैजान की अदम शमूलियत के बाद अहम मुस्लिम अस्करी ताकतें सिर्फ मिस्र और पाकिस्तान रह गई हैं। मिस्र ने इसराइल के साथ बड़ा गैस मुआहिदा किया है, जिससे ISF में इसकी शमूलियत की राह हमवार हो गई है, और पाकिस्तान की खित्ते में स्ट्रेटेजिक अहमियत मई में भारत के साथ कशीदगी के बाद बढ़ी, और उसके बाद फिर हमने देखा है कि पाकिस्तान को ट्रैवल बैन लिस्ट से बाहर रखना भी इसी डील का हिस्सा समझा जाता है। F-16 को अपग्रेड किया जा रहा है, और साथ में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ISF के बदले मफादात का तबादला भी हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स का मुआहिदा हो चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुतवक्की मुलाकात एक अहम पेशरफ ला सकती है, उसमें बहुत सी अहम डील्स मजबूत हो सकती हैं, और ISF में पाकिस्तान की शमूलियत के बाद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में इजाफा भी मुतवक्की है,
ख़ास तौर पर कुछ मीडिया हलकों की जानिब से इसका सिलसिला हम देख रहे हैं कि मज़ीद बढ़ा दिया गया है। लेकिन हमें अपने आंखें खुले रखनी है, अपने कान खुले रखने हैं, अपने मफादात के लिए फ़ैसला करना है। अमेरिका अपने मफादात के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए, अपने हक़ के लिए और पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए फ़ैसले करने हैं, ना कि किसी और की खुशनुदी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सलामती काउंसिल ने नाज़रीन तालिबान का अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने का जो दावा है उसे यकसर कर दिया है मुस्तरद। पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा ने इसको सेकंड किया है। खबर क्या ज़रा सुनिए। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में दहशतगर्दों का या दहशतगर्द गिरोहों का अफगान सरजमीन को सरहद पार हमलों के लिए इस्तेमाल ना करने का अफगान तालिबान का जो दावा है उसे मुस्तरद किया गया है और सलामती काउंसिल की तज्जियाती मुआवनत और पाबंदियां मॉनिटरिंग टीम की 16वीं रिपोर्ट में इस दावे को गैर मोतबर करार दिया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद रुकन ममालिक ने इतला दी है कि दाइश, खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा, तुर्किस्तान इस्लामी पार्टी, जमात अंसारुल्लाह और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म है और बाज़ बैरूनी हलकों की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। और बड़ा इलाकाई ख़तरा जो है वो TTP को करार दिया गया है, जो अफगान पनागाहों से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि TTP ने 2025 में पाकिस्तान में 600 से ज़्यादा हमले किए, जिनमें से कई पेचीदा नौइयत के थे और ज़्यादातर खुदकुश हमला आवर अफगान शहरी निकले हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है। और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बताया गया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी ख़ित्ते के अमन के लिए, उसकी सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट है और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स से मुतल्लिक पाकिस्तान को ताहाल कोई बाज़ाब्ता दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। और बोंडाई बीच हमले को पाकिस्तान से जोड़ना गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक है। भारतीय मीडिया ने गलत मालूमात फैलाई, बाद में हमलावर भारतीय नजात और भारतीय पासपोर्ट होल्डर निकला है। तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी, और जो पाकिस्तान पे हमलावर होता है उसको काउंटर किया जाता है, उसको उसी की ज़ुबान में जवाब दिया जाता है। और यकीनी तौर पे जो तालिबान है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वो बदले में इसके कि अपनी राह रास्त पर आए, पाकिस्तान को नुकसान करने के लिए, पाकिस्तान का नुकसान करने के दर पर दिखाई देते हैं। एक ताज़ा कार्रवाई इस्लामाबाद जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है वहाँ पर अमल में लाई गई है अफगानी के ख़िलाफ़। और ख़बर क्या ज़रा सुन लीजिए। ये इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव था नाज़रीन, जहाँ पर ख़ुद को अमरीकी सफारत खाने का अहलकार ज़ाहिर करने वाला एक अफगान शहरी गिरफ़्तार किया गया है। हारिस इसका नाम था और इसको गेट नंबर 2 के ज़रिए 2 ख़वातीन के हमरा एक गाड़ी में डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिल होते हुए जाली अमरीकी सफारत खाने कार्ड रखने पर गिरफ्तार किया गया है। इंटेलिजेंस इदारे पहले ही मुलजिम की निशानदही कर चुके थे और उसकी सरगर्मियों पर भी नजर रखे हुए थे। साथ में पुलिस ने इंटेलिजेंस इदारों की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया और अफगान शहरी मुतादिद फ्रॉड मुकदमात में मतलूब था और इसके खिलाफ अमरीकी सफारत खाने में भी शिकायत दर्ज थी, जिसे फाइनली अब हिरासत में लिया गया है और गिरफ्तार अफगान शहरी को मजीद तफ्तीश के लिए सेक्रेटेरिएट थाने मुंतकिल भी कर दिया गया है। साथ में कुछ ताज़ा कार्रवाइयाँ भी हैं फितना अल खारिज के खिलाफ। ये 14 फितना अल खारिज हैं जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ रास्तों से बॉर्डर एरिया से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे रात की तारीकी में। ये 12 दिसंबर की कार्रवाई है नाज़रीन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन मुश्तबा दहशतगर्दों की नकलो हरकत को बरवक्त सुराग लगाते हुए इंतहाई दुरुस्त कार्रवाई की है और ड्रोन के जरिए, क्वाडकॉप्टर के जरिए कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 14 फितना अल खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया है। और ड्रोन्स के जरिए इनकी पहले मूवमेंट को देखा गया, इनको ना सिर्फ टारगेट किया गया बल्कि इन्हें जहन्नुम वासिल भी कर दिया गया है। अब ये वो अफगान टीम जो कि पाकिस्तान से, आपको याद होगा अभी हाल ही का जो ट्राई नेशन सीरीज़ थी जिसमें श्रीलंका था, जिसमें पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, उसमें खेलने से इनकार कर दिया। हमने कहा कोई मसला नहीं है, आप जाइए भारत के साथ खेलिए। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने तो जिम्बाब्वे को बुला के श्रीलंका और पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ खेली, बहुत अच्छा इवेंट रहा, शायकीन ने बड़ा एंजॉय किया। लेकिन अफगान क्रिकेट बोर्ड ने भारत से मोहब्बत में पाकिस्तान के खिलाफ ट्रायंगल सीरीज़ तो खेलने से इनकार किया था। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ खेल भी ली। यही अफगान पाकिस्तान से सीरीज़ के लिए मिन्नतें करते रहे। पाकिस्तान से सीरीज़ इनकार पर PSL से उनके खिलाड़ियों को आउट किया गया। पहले इन्हें PSL से निकाला गया कि भाई तुम हमारे साथ नहीं खेलते, तुम हमारी PSL के अंदर भी नहीं खेलोगे, जाओ अपने मुल्क में खेलो जाके। लेकिन उसके बाद जो असल खबर सामने आई है वो ये है कि भारत ने भी अफगानियों के साथ खेलने से इनकार कर दिया है और ये खिलाड़ी जो पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर रहे थे, अब वो ना तो IPL का हिस्सा है, ना PSL का हिस्सा है, ना वो किसी और क्रिकेट लीग का हिस्सा है। तो ICC के इवेंट से भी बाहर, IPL से भी बाहर और PSL से भी बाहर हो गए। तो आप जब किसी और के आलाकार बनते हैं, जब आप टिश्यू पेपर की तरह खुद से किसी को मौका देते हैं कि आपको इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक दिया जाए, तो भारत का तो ये पुराना वतीरा है, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी और भारत को भी समझ में आ जाएगी कि अफगान तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड किया है, पाकिस्तान ने कितनी उनकी खातिर तवाज़ो की, कितनी उनकी आवभगत की, कितना मोहब्बत का इजहार किया, बदले में उन्होंने हमारे साथ क्या किया। तो ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ रहने देते हैं हम और इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं।
दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।